आइए बच्चों 4.4 में बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं। चौथा प्रश्न, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। पहले दी गई शर्तों के अनुसार समीकरण बनाएंगे, इसके पश्चात विविध कर निकालेंगे। विविध कर शून्य से अगर बड़ा आएगा या शून्य आएगा तो यह स्थिति संभव है, अर्थात द्विघात जो समीकरण बनेगा उसके वास्तविक मूल संभव होंगे, अर्थात इस स्थिति में इन मित्रों की आयु निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर डी का मान ऋणात्मक या शून्य से छोटा आएगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात इस प्रकार की स्थिति में इन मित्रों की आयु होना ऐसा संभव नहीं होगा। ये लिख देंगे। चलिए, तो पहला कंडीशन क्या दी गई है? चौथा नंबर सवाल कि भाई दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हमने आपको बताया था अगर योग दिया हो तो पहली राशि x, दूसरी योग ऋण x मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष। प्रथम मित्र की आयु x वर्ष हो गई। देयरफॉर अतः द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? योग कितना दिया है? 20 वर्ष, अर्थात दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी योग ऋण x अर्थात 20 ऋण x वर्ष। अब देखिएगा आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, योग 20 वर्ष आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब आगे कह रहा है बच्चों कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 48 था। तो प्रश्नानुसार क्या शर्त दी गई है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की जो आयु है उनका गुणनफल 48 वर्ष था। तो पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु अभी कितनी है बच्चों? x वर्ष। 4 वर्ष पूर्व रहेगी होगी x गुण ऋण 4 वर्ष, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 ऋण x वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व बच्चों कितनी रही होगी? 20 ऋण x ऋण 4 अर्थात 16 ऋण x वर्ष। दोनों में हमने 4 वर्ष को घटा दिया और इनका गुणनफल अब बच्चों कितना कहा गया है? गुणनफल है 48। चलिए बराबर 48 कर देते हैं। द्विघात समीकरण बनाएंगे। x का 16 में गुणा 16x ऋण x स्क्वायर, 16 में ऋण 4 गुणा 16 चौको 64 धन 4x बराबर 48। समान पद हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर समान पद 16x और 4x है, तो ये हो जाएगा 20x ऋण x स्क्वायर ऋण 64 बराबर 48। इन सभी पदों का पक्षांतर दाहिनी तरफ कर लेंगे तो ये सब धनात्मक हो जाएंगे x स्क्वायर अर्थात। तो ये x स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे दाईं ओर धन का x स्क्वायर, 20x का पक्षांतर करेंगे ऋण का 20x, 64 का पक्षांतर करेंगे धन का 64 और धन का 48 बच्चों पहले से ही लिखा हुआ था बराबर 0। अब आ गया x स्क्वायर ऋण 20x धन जोड़ेंगे 8 4 12 की तो वहां से लगे 6 4 10 11 112 बराबर 0। अब इसके पश्चात विविध कर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? माइनस का 20 कवर करेंगे तो प्लस का 400 आ जाएगा। माइनस 4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है 112। तो d का मान आ गया 400 ऋण 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4। तो बच्चों d का मान आ गया ऋण का 48। अर्थात बच्चों यह स्थिति संभव हो ही नहीं सकती कि जैसा इस कंडीशन में दी गई है कि दो मित्रों की आयु 20 वर्ष हो तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि d इज लेस देन 0, अतः x के वास्तविक मान
संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप आगे आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है बच्चों। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं 4.4 का ये 5वां और अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, मतलब आयताकार पार्क है। तो यहाँ पर पार्क का परिमाप ये दिया गया है बच्चों 80 मीटर। परिमाप आयताकार पार्क का होगा क्या, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80, अर्थात लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80/2 40। अब इसमें से एक को x मान लेंगे, किसी को भी x मान सकते हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर हो जाएगी x पर भेज देंगे तो 40 ऋण x। आप ऐसा भी समझ सकते हैं लंबाई चौड़ाई का योग 40 है, चौड़ाई हमने x मान ली तो लंबाई हो जाएगी 40 ऋण x। इसके पश्चात बच्चों क्षेत्रफल दिया गया था, बिल्कुल वैसा ही पिछले वाले प्रश्न की तरह है। क्षेत्रफल बच्चों कितना दिया गया है, 400 वर्ग मीटर। तो अब इस 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को x के पदों में निकालेंगे। क्षेत्रफल बच्चों होता क्या है, पार्क का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई 40 ऋण x बराबर 400, 40x ऋण x स्क्वायर बराबर 400, 75 कर देंगे। x स्क्वायर ऋण 40x धन 400 बराबर 0। d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर यानी प्लस का 1600 आ गया, माइनस 4ac, तो 4 गुणे a का मान 1 है और यहाँ पे 400, तो d का मान आ गया 1600 ऋण 1600, अर्थात बच्चों d का मान आ गया 0। अर्थात इस प्रकार का पार्क बनाना बच्चों संभव अभी तो लग रहा है, क्योंकि d का मान आ गया है 0। d का मान जब 0 आ गया है तो अब हम आगे इसको बच्चों हल कर सकते हैं। जल्दी से चलिए हल कर लेते हैं इसको आगे। तो इसको आगे हल करते हैं। तो अब जब d का मान 0 आता है तो प्रत्येक मूल क्या होता है, माइनस का b/2a। तो माइनस का b/2a प्रत्येक मूल आ जाएगा। तो अल्फा या बीटा दोनों ही, अल्फा या बीटा दोनों माइनस का b/2a हो गए। जब d का मान 0 है तो b का मान बच्चों कितना है, यहाँ पर माइनस का 40। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 40/2, अर्थात बच्चों यहाँ पर x का मान आ गया 20। तो x का मान आ गया 20। तो अब इस दशा में पार्क की लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई बच्चों हो गई 40 ऋण 20 अर्थात 20। मगर लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से तो बच्चों यह पार्क आयताकार नहीं लग रहा है, अब यह पार्क हो गया वर्गाकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो बच्चों यहाँ पे दोनों की समान आ रही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 4.4 हमारी समाप्त हो चुकी है और द्विघात समीकरण भी हमारा समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर अब क्योंकि हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि लंबाई चौड़ाई समान आ सकती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों वर्ग तो एक आयत होता ही है, वर्ग को भी हम आयत कह सकते हैं, मगर आयत को वर्ग नहीं कह सकते, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर उत्तर हाँ लिख देंगे कि हाँ भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 हो सकती हैं। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है द्विघात समीकरण आपने एंजॉय किया होगा। अब आप प्रत्येक वीडियो को प्रारंभ से बार बार देखिए और प्रत्येक प्रश्नावली का हर एक प्रश्न हल करिए। अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हैं तो आप पुस्तकें जरूर ले लीजिए। ये पुस्तक तो है ही है, अभी हम जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको और अन्य पुस्तकें बताएंगे, जिससे आप फिर और बढ़िया तरीके से जो अच्छे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 100 में से 100 अंक लाने हैं हमें, इस बात का प्रण करके बिल्कुल घरों में आपको समय बढ़िया मिल रहा है। आप अपने अध्ययन को बच्चों जारी रखिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।